इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी के निबंध लिखते, जैसे गाय पर, कोई स्कूल पर, किसी चीज़ पर निबंध लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, मतलब किसी मित्र पर, किसी किसी भी चीज़ पर जो निबंध होता है वो कैसे लिखते हैं, मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ। और आपको सिंपल ट्रिक से बता दूंगा जिससे आप किसी चीज़ पर भी निबंध लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी पशु या पक्षी पर लिखना हो, या पशु पक्षी मैंने लिखा है यानी जानवर और पक्षी, किसी पशु पक्षी पर लिखना हो तो सबसे प्रथम यानी उसमें लिखना होता है विवरण, वो कैसा है, वो किस प्रकार का है, ऐसे है वो, मतलब उसका अति कलर लिखना होता है, मतलब कैसा है वो, किस प्रकार का है। और दूसरा में लेख लिखने के लिए दूसरा में कहाँ पाया जाता है, मतलब वो पाया कहाँ जाता है, वो कहाँ रहता है। और पशु पक्षी का, और तीसरा में भोजन, मतलब वो क्या खाता है, वो दोनों, पशु क्या खाता है, पक्षी क्या खाता है, आप जिस पर लिख ले रहे हैं। और चार में उसका स्वभाव यानी आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है वो लिखना होता है, आचरण। पाँच में उसका लाभ लिखना होता है, यानी उसके बाद आप लाभ लिखने जो उससे क्या लाभ है। और छः में उसका हानि लिखना रहता है, उससे क्या हानि है, यानी ये लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से लेख बनता है, यानी उसका विवरण दे दीजिए, उसके बाद गैप दे दीजिए, एक लाइन छोड़कर विवरण खत्म हो तो वो कहाँ पाया जाता है वो दे दीजिए, वो लिखने के बाद उसका गैप दे दीजिए, उसके बाद लिखिए तीन में भोजन, वो क्या खाता है। इस प्रकार से आप लिख लिख सकते हैं। और ये मैंने लिखा है किसान, यानी किसान, किसान में कोई भी परिचय है, किसान हो गया, जैसे मैं अब कोई अदर चीज़ पर लिखना हो किसान से ही रिलेटेड, कोई और चीज़ हो गया, जैसे मैं किसी देश पर लिखना हो, इस प्रकार से आपको लिखना हो देश पे या किसी चीज़ पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है किसान पर। और कोई और चीज़ पर लिखना होता है तो उसका लिखना पड़ता है हमें परिचय, परिचय लिखना पड़ता है, यानी उससे क्या होता है, परिचय उसका वो क्या है। और दो में रूप और पोशाक, यानी वो उसका रूप कैसा होता है और वो पहनता क्या है, वो लिखना पड़ता है। और तीन में होता है दशा, यानी उसकी हालात कैसी, उसकी कैसी दशा होती है, ये लिखना पड़ता है। और चार में होती है उपसंहार, यानी वो उसकी सुधार किया जाए, मतलब क्या चीज़ खराब है उसको अच्छा किया जाए, ये लिखना पड़ता है। और गांव, यानी गांव में लिखना हो, किसी पंचायत पर लिखना हो, ये लिखना हो तो सबसे पहले उसका परिचय देना होता है। या जिला पर लिखना हो या फिर किसी राज्य पर लिखना हो तो सबसे प्रथम उसका परिचय देना पड़ता है। तो एक में परिचय लिख देंगे, उसके बाद गैप देंगे, एक लाइन का गैप देके उसका वर्णन कर देंगे, यानी उसमें क्या अच्छा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, वो वर्णन कर देंगे। तीन में निवासी, यानी वहाँ पे निवास कौन करता है, निवासी क्या चीज़ का है, ये लिखना पड़ता है। और चार में उनका पोशाक, यानी पेशा, मतलब उनका कोई काम करने का, जैसे वो काम करके कमाते हैं तो वो क्या चीज़ काम करते वो लिखना पड़ता है। और चार में उपसंहार, उपसंहार का मतलब हो गया यानी कोई चीज़ खराबी है तो उसको लिख देंगे, ये फलाना चीज़ हुआ तो इसको सुधार किया जाए, तो ये लिखना पड़ता है उपसंहार में। और जैसे में संगति पर लिखना हो गया तो संगति पर लेख लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा उसका, उसमें हो जाता है यहाँ पे लाभ हानि दिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ, यानी लाभ उससे क्या होता है, उसका हानि क्या होता है, संगति का क्या असर होता है, संगति किससे करना चाहिए, ये सब लिखना पड़ता है। यानी इस प्रकार से आप किसी पे भी लेख बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे दिया है इसका पूरा अथी दिया है मैंने, इसी पर पूरा लेख बनता है, यानी आपको देना पड़ेगा। जैसे पशु पक्षी पर लिखना है तो विवरण कहाँ पाया जाता है, भोजन, स्वभाव, लाभ हानि, इससे ये सब देना पड़ेगा आपको। इसमें भी उपसंहार होता है, नहीं उपसंहार में वो क्या चीज़ आती है वो सब देना पड़ता है। और किसान में भी उपसंहार, यहाँ पे भी गांव में भी उपसंहार है, यानी ये सब इसी पर पाँच गो पर लेख बनता है। यानी इसी के जो ये आधार है, गांव में देखिए पाँच गो है तो इस पाँचों पर आप जो अथी होगा इसका लिखिएगा तो ये लेख बन जाएगा। और इस सब में जहाँ पे एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, चार दिया, पाँच, तो ये इतना लिख कर उसके बाद गैप छोड़ कर नीचे लाइन से स्टार्ट करना पड़ता है। ये सब इस प्रकार से लेख बनता है किसी चीज़ पर।